इस समय जहां पूरा उत्तर भारत कोहरे की चपेट में है, वहीं चमोली में भले ही कोहरा नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पहाड़ पर कड़ाके की ठंड जबरदस्त पड़ रही है। यहाँ सुबह के समय लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, वहीं शाम के समय लोग अलाव का सहारा लेते दिख रहे हैं। इस समय जोशीमठ, औली और नीति घाटी में जबरदस्त सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर और हिमालय से बर्फीली हवाएं लोगों का जीना मुहाल कर रही हैं, तो वहीं ऊंचाई वाली जगह पर पहाड़ के पहाड़ पूरी तरह से पाले में तब्दील हो चुके हैं। ये हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, लेकिन तापमान वहाँ -8 डिग्री से 9 डिग्री तक लुढ़क चुका है। तो जोशीमठ में भी 0 डिग्री से नीचे तापमान जा रहा है। वहीं नगर पालिका की ओर से जोशीमठ के अलग अलग सार्वजनिक स्थानों पर राहगीरों के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। दिल्ली एनसीआर में ठंड से लोगों का बुरा हाल हो चुका है। पूरे शहर में कोहरे की चादर फैली हुई है। लोगों को शीतलहर और सर्दी से कोई राहत नहीं मिल रही है। दिन में हल्की सी धूप और रात में सर्दी का कहर देखने को मिलता है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहने का अनुमान है। यहाँ पर 29 और 30 दिसंबर को भी अधिकतम तापमान 19 से 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री तक रहने का अनुमान है। इससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। जब पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में था और लोग ठंड से कांप रहे थे, कोहरा छाया हुआ है और विमानों में देरी हो रही है, वहीं कांगड़ा घाटी में धूप होने के कारण यातायात सामान्य रूप से चल रहा है और लोग सर्दी के दिनों का आनंद ले रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग कांगड़ा नगरपालिका मैदान में धूप सेकते हुए और वहां भोजन का आनंद लेते हुए देखे गए। जैसे कि एक गर्मियों की पिकनिक हो। स्थानीय कॉलेज और स्कूलों के बच्चे भी धूप में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। खिलाड़ी मैदान में बास्केटबॉल खेलने में व्यस्त हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मां हीराबेन की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। खुद पीएम मोदी अहमदाबाद में मां का हाल जानने पहुंचे। मां हीराबेन की तबीयत बिगड़ने के बाद राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में जल्द स्वस्थ होने के लिए पूजा पाठ किया जा रहा है। हीराबा ने जून में ही अपना 100वां जन्मदिन मनाया है। प्रधानमंत्री मोदी भी उस समय उनसे मिलने आए थे। कांग्रेस ने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी में कहा गया है कि 24 दिसंबर को जब राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली पहुंची तो सुरक्षा में सेंध की कई घटनाएं हुई, जिसे लेकर कांग्रेस ने वीडियो भी जारी किया है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लेह, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान विकास परियोजनाओं पर लेकर भी बातचीत हुई। बैठक में राज्य के एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। गृह सचिव एनआईए, सीआरपीएफ के डीजी भी बैठक में मौजूद थे, जहां मौजूदा हालातों के अलावा आगे की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया। जम्मू के सिदरा इलाके में सुबह सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। ये एक घर में छिपे थे। इनपुट मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने इन्हें घेर लिया। 2 से 3 घंटे चले एनकाउंटर के बाद इन्हें मार गिराया। ये आतंकी एक ट्रक में छिप कर आए थे। इसमें 7 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल समेत अन्य गोला बारूद बरामद किया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख 1 साल 1 महीने और 27 दिन बाद आर्थर रोड जेल से बाहर आ गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगाने की सीबीआई की याचिका खारिज की थी। इसके बाद अनिल को रिहा किया गया। जेल से रिहाई के बाद उनका जोरदार स्वागत हुआ। एनसीपी नेता जश्न मनाते नजर आए। यूपी के फतेहपुर में युवती के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने गैंगरेप के मामले में मुख्य साजिशकर्ता महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता के मुताबिक महिला अपने बेटे के साथ शादी का झांसा देकर उसे घर से भागने को मजबूर किया था, जिसके बाद पीड़िता लुधियाना से दिल्ली पहुंची, जहां महिला के बेटे ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, महिला ने जबरन दबाव बनाकर अन्य लोगों के साथ भी युवती का शारीरिक संबंध बनवाया था। जब पीड़िता ने युवक पर शादी का दबाव बनाया तो उसकी बेरहमी से पिटाई की गई और जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद पीड़िता ने इस घटना की शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था। पुलिस की कार्रवाई न करने पर युवती ने कोर्ट का सहारा लिया और फिर कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने महिला, उसके बेटे और एक अन्य के खिलाफ गैंगरेप सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस एक मुख्य आरोपी को पहले ही जेल भेज चुकी है। एक मुख्य आरोपी अभी भी फरार है।
आगरा में महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। चलती कार में 3 लोगों ने महिला के साथ गैंगरेप किया। जानकारी के मुताबिक महिला नोएडा से फिरोजाबाद जाने के लिए टैक्सी में सवार हुई थी। यमुना एक्सप्रेसवे पर आने के बाद लड़की से छेड़खानी शुरू की गई। फिर गाड़ी रोककर लड़की को एक्सप्रेसवे के किनारे झाड़ियों में ले गए और बारी बारी से लड़की के साथ बलात्कार करते रहे। लड़की चीखती चिल्लाती रही, लेकिन ठंड और कोहरे की रात में लड़की की सुनने वाला कोई नहीं था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने महिला को एक टेम्पो में बैठाकर फिरोजाबाद के लिए रवाना कर दिया। पीड़िता मौका पाकर सीधे थाने चली गई और अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस टीम ने एक्सप्रेसवे पहुंचकर टोल फुटेज निकलवाए। टोल फुटेज के आधार पर पुलिस ने गाड़ी की पहचान की और गाड़ी को बरामद कर लिया। वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लड़कों से पूछताछ की जा रही है। जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। के लिए चली थी। इस महिला का कहना है कि उसमें से 3 जो लड़के थे, बाद में उन्होंने इसके साथ यमुना एक्सप्रेसवे पे दुष्कर्म किया और उसके बाद उसको एतमादपुर के पास छोड़ दिया, जहां से उसको ऑटो करवा के फिरोजाबाद भेजा। महिला ने आके सुबह एतमादपुर थाने पे बताया और उसकी तहरीर पे मुकदमा कायम किया गया है। उसका मेडिकल करवाया जा रहा है और टोल पे जो CCTVs हैं उससे देख के उस इको गाड़ी को एप्रीहेंड कर लिया गया है और जो उसमें 3 लड़के थे उनको भी तीनों को पकड़ लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही। बाकी अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सोनीपत में बंद पड़े पीजी में एक महिला का शव मिला है। पुलिस ने महिला की पहचान की और इस हत्या की पहेली को सुलझाते हुए खुलासा किया। महिला की हत्या एक JCB चालक ने की थी और वो उस पर साथ रहने का दबाव बना रहा था, जबकि महिला पहले से शादीशुदा थी, 4 बच्चों की मां भी थी, लेकिन महिला उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। आरोपी और महिला काफी लंबे समय से प्रेम प्रसंग में थे। आरोपी युवक के सिर पर आशिकी का ऐसा भूत सवार हुआ कि उसने बंद पड़े एक पीजी में महिला की चुन्नी से गला दबाकर हत्या कर दी। ये काफी दिन से था, वो तो काफी लंबे 1.5 साल से संपर्क में था। ये पहले कुछ महिला से पैसे की डिमांड करती थी। ये महिला का ऐसा कि इसका संपर्क जुड़ गया, जब इसके साथ अटैच भी था। ये काफी इस पर खर्चा भी उठाता था इसका और ये चाहता था कि भी मेरे ही बन के रहे, तो किसी दूसरे के संपर्क में न आए। उसको जब वो है उसने कहा कि मैं जब खर्चा उठा रहा हूँ तो दूसरे के साथ में आ जाए। अभी इस बात पर इनकी अनातोनी हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, जिस कारण से ये समझा कि मेरे से पैसे भी दे रही है और ये दूसरों के पास है, इधर उधर जा रही है। तो इसने जाकर के भी, ये गरीब आदमी था, इसने जाकर अचानक ये काम कर